Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 6th chapter of English grammar subject of standard 8, and the first part of 6th chapter is about the correct use of articles. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इंग्लिश ग्रामर के 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में क्या देखेंगे? द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो आप सबको पता ही होंगे। आर्टिकल्स कौन से हैं? तो ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स है ना, इनका सही तरह से उपयोग कैसे करोगे, इसको अप्लाई कहाँ कैसे करोगे करेक्टली, वो इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके, तो क्या कह रहे हैं? A and N are known as indefinite articles. The is known as the definite article. क्या कह रहे हैं कि A और N है, उसे अपने क्या बोलते हैं? indefinite article। और the को क्या बोलेंगे? definite article। क्यों? क्योंकि A और N है, वो कोई definite चीज के आगे अपने नहीं लगाते। the है वो definite चीज के आगे लगाते हैं, है ना? As a general rule, a singular countable noun should have an article an, a, the before it। तो यहाँ पे 2 बार n लगाया है, तो आपको क्या करना है? एक n कैंसिल कर देना। एक क्या आएगा? तो एक सिर्फ a आएगा, a, n या the। तो क्या कह रहे हैं कि जनरल रूल देखे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके आगे हमेशा आप क्या लगाओगे? तो उसके आगे हमेशा आप ए या एन या ध लगाओगे, बराबर। जैसे कि रघु हैज अ हैन, तो ए लगाया तो सही हो गया। द हैन गिव्स एन एग डेली, ध और एन लगाया तो सही हो गया। बट रघु हैज हैन, कहीं पे भी आर्टिकल नहीं लगाया तो गलत हो गया। हैन गिव्स एग डेली तो भी गलत हो गया। तो क्या कह रहे हैं? आर्टिकल आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगाना ही है ना, कंपलसरी है। अब क्या कह रहे? कहाँ कहाँ कौन सा लगाओगे? तो क्या है? वी यूज ए बिफोर। ए किसके आगे लगाओगे? तो कॉन्सोनेंट के आगे, बराबर। फिर जैसे कि अ बॉय, वुमेन, अ यार्ड, अ हाउस, अ होल एक्सेट्रा। तो देखो ये सारे शब्द हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं ना, बी, डब्ल्यू, वाई, एच, एच, ये सारे कॉन्सोनेंट हो गए। यू साउंडेड एस यू, तो यू से शुरू होते हो शब्द पर अपने उसको उच्चार करे, प्रोनाउंस करे तो क्या होगा? यू, बराबर। तो वाई से शुरू होता है, यू प्रोनाउंस करे तो वहाँ पे आप ए लगाओगे। जैसे अ यूनिवर्सिटी, ये प्रोनाउंस कैसे हो रहा है? यूनिवर्सिटी, है ना? तो ए लगाओगे। अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल थिंग, अ यूरोपियन एक्सेट्रा। ओ साउंडेड एज वू, तो ओ से शुरू होता हो शब्द पर वू से अपने प्रोनाउंस करते हो, व से प्रोनाउंस करते हो, तो उसके आगे भी ए लगाएंगे। जैसे कि अ 1 रुपी नोट, अ 1-eyed मैन, सच अ वन एक्सेट्रा। तो ये सारे ओ से शुरू हो रहे पर अपने बोल कैसे रहे हैं? व से बोल रहे हैं ना, तो इन सब जगह के आगे ए लगाना है। अब वी यूज एन बिफोर, तो एन किसके आगे लगाओगे? अ वोवेल, वोवेल के आगे लगाओगे। जैसे वोवेल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू है ना, an ass, an enemy, an ink pot, an orange, an umbrella एक्सेट्रा। शुरू कहाँ से हो रहे हैं? वोवेल से शुरू हो रहे शब्द, तो उसके आगे एन लगा दिया। अ कॉन्सोनेंट साउंडेड लाइक अ वोवेल। अब कॉन्सोनेंट से भले शब्द शुरू हो रहा हो पर प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है उसका? वोवेल में। जैसे एन एफ एम, बराबर एफ एम है तो अपने एफ लिखा है पर बोलते कैसे? एफ एम, तो ए एफ आएगा ना, ऐसे प्रोनाउंस हो रहे। एन एम ए, एन एन सी सी कैंप। तो अ साइलेंट एच, एच से शब्द शुरू हो रहा हो पर एच साइलेंट हो, उसके आगे भी एन लगाएंगे। एन आवर, एन ऑनर, एन अर्ली बस सर्विस, एन ऑनेस्ट पर्सन एक्सेट्रा। तो क्या कह रहे हैं कि ये शब्द शुरू कहाँ से हो रहा है? तो ये शब्द शुरू हो रहा है एच से,
पर एच है साइलेंट, आवर बोलते ना, हावर थोड़ी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी अपने एन लगाएंगे, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं, वी यूज द किसके आगे आगे लगाएंगे, तो व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, तो अपने कोई पर्टिकुलर इंसान या चीज वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, जैसे लेट अस गो टू द क्लब, सिर्फ क्लब की बात कर रहे हैं तो द आ गया। द बुक यू गिव मी इज वेरी यूजफुल, पर्टिकुलरली इसी बुक की बात हो रही कि जो बुक तुमने मुझे दी, बराबर, तो वहाँ पे भी द लगाओगे। डू यू नो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, बराबर, तो जैसे सिंगुलर नाउन है रोज, बराबर, सिर्फ रोज है वो सिंगुलर है, नाउन भी है, पर वो पूरे रोज जितने भी है, वाइट रोज हो, रेड रोज हो, येलो रोज हो, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे क्लास को उसके, तो वहाँ पे भी द लगाएंगे। जैसे द रोज इज अ लवली फ्लावर, द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, पर कौन सा टाइगर वो नहीं बताया है, सिर्फ टाइगर है ना, तो और लिखा टाइगर है, टाइगर्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी द लगाओगे। अब किसके आगे कह रहे हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूनिक, तो वो चीज़ें जो सबसे अलग हो उसके आगे, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द सी, द ओशियन, ये सब चीज़ें यूनिक है, बराबर, तो इसके आगे आप लगाओगे with the name of books, rivers, sea, ocean, group of island, gulf and mountain ranges, इन सभी के नाम के आगे लगाओगे द गीता, द वेदास, द बाइबल, द रामायण, बुक के नाम हुए, द गंगा, द जमुना, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, रिवर सी ओशियन के नाम हुए, द वेस्ट इंडीज, द पर्शियन गल्फ, द हिमालयास, तो ये सब माउंटेन रेंजेस, गल्फ, आइलैंड, इन सब के नाम हो गए ना। बिफोर सुपरलेटिव्स, अपने को पता है कि डिग्री है कंपैरिजन की, वो 3 टाइप के है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव हो उसके आगे लगाओगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, बेस्ट सुपरलेटिव हो गया, तो उसके आगे द लगाना है। ही इज द बेस्ट बॉय इन अवर क्लास, विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, लगाया ना, तो उसी तरह लगाना है। उसके बाद बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, तो उस एडजेक्टिव के आगे जहाँ पे नाउन अपने आप पता चल रहा हो, द गिल्टी विल बी पनिश्ड, बराबर, तो यहाँ पे लगा दिया द रिच शुड बी काइंड टू द पुअर। वी कैन यूज ए और एन, अब ए और एन कहाँ पे लगा सकते हैं, इन द सेंस ऑफ वन का मतलब जहाँ पे समझ में आ रहा हो वहाँ पे लगाएंगे। वेट अ मिनट, तो यानी इसका मतलब 1 ही हुआ ना। 12 इंचेस मेक अ फुट, तो ये भी पता चल रहा है कि 12 इंचेस यानी 1 फुट होता है, पता चल रहा है पर लिखा नहीं है, तो उसके आगे अ लगा देंगे। आई हैव अ पेन एंड एन इंक पॉट, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है। इन द सेंस ऑफ अ सर्टेन, तो जहाँ पे असर्टेन का मीनिंग अपने को पता चल रहा हो तो उसके आगे भी अ लगाएंगे। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, देयर वॉज अ बैगर एट द डोर, तो यहाँ पे भी ए या एन पता चल जाएगा। विथ एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल क्लास, तो इंडिविजुअल के साथ लगाएंगे जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये नहीं बताया कौन सी काउ, जाफराबादी काउ की कौन सी काउ, ये नहीं बताया है ना। अ प्यूपिल शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, तो ये भी है, बराबर, प्यूपिल में लड़कियां भी आ गई, लड़के भी आ गए, दोनों आ गए ना। अब क्या कह रहे हैं, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, तो अभी आर्टिकल किसके आगे नहीं लगाएंगे, तो कौन से आएंगे, बिफोर अ नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, तो नाउन के आगे जिसका मीनिंग बहुत ही बड़ा हो उसके आगे नहीं लगाएंगे। जैसे मैन इज मोर्टल, बहुत सारे मैन आ गए। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट, तो बहुत सारे फ्लावर है तो उसके आगे नहीं लगाएंगे। बिफोर द नेम ऑफ मटीरियल, मटीरियल कौन से हुए, गोल्ड, कॉटन हुए, उसके आगे नहीं लगाएंगे। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लोथ,
बिफोर प्रॉपर नाउन के आगे भी नहीं लगाएंगे। मुंबई इज अ बिग सिटी, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। बिफोर प्लेसेस दैट आर विजिटेड फॉर द पर्पज दैट दे आर मेंट फॉर, उन जगह के आगे जहाँ पे कुछ अपने मीनिंग के लिए, रीज़न के लिए गए हो या रीज़न के साथ बने हो, जैसे बेड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, इनके आगे नहीं लगाएंगे। वी गो टू चर्च टू प्रे, तो चर्च के आगे कुछ नहीं लगाए तो सही है। वी गो टू द चर्च टू प्रे तो गलत है, द नहीं लगाना है। द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन, सही। द थीफ वॉज सेंट टू द प्रिजन तो गलत। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो यहाँ तक ही इस वीडियो में करते हैं। अब एक्सरसाइज है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, सब चीज़ें अच्छे से समझनी है। ओके ओके, तो वंदे मातरम।